वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर लेक्चर 13 जैजुनम। तो बेटा क्या है कि हमने ड्यूडिनम के मुतालिक पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे जैजुनम। अच्छा बेटा, जो जैजुनम है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? जहाँ पे ड्यूडिनम ख़त्म होती है। कोई हार्ड एंड फास्ट बेटा क्या है कि इसके अंदर कोई डिस्टिंक्शन तो नहीं है बैरूनी तौर पे, अंदरूनी तौर पे तो खैर होती है, लेकिन बेटा क्या है कि अगर हम ना जैजुना का मतलब ही क्या है? फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब क्या है कि मरने के बाद ये हमेशा खाली होती है, तो इसलिए इसे हम जैजुनम या जैजुना भी कहते हैं। तो ये सेकंड पोर्शन है। इसकी बेटा लंबाई क्या है? 2.4 मीटर है। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो बकिया 3.6 है वो बेटा क्या होती है? तकरीबन 6 से 7 मीटर हमने पढ़ा था। तो बकिया बेटा क्या है कि जो 3.6 है वो बेटा कौन है? ईलियम है। ठीक है, तो ये बेटा क्या 2.4 मीटर है, और बेटा क्या है कि ये 2/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि 5 अगर हिस्से उसके बनाए जाएं तो बेटा क्या है कि ये 2 हिस्से ये है, जबकि 3 हिस्से क्या है? वो बेटा क्या है कि ईलियम है। 3 हिस्से क्या है? ईलियम है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसका एक हिस्सा क्या बनेगा? 1.2 बनेगा। तो 3 हिस्से कितने बनेंगे? 3.6। तो 3 हिस्से बेटा क्या? 3 पार्ट्स कौन होती है? ईलियम होती है, और 2 पार्ट्स कौन होती है बेटा? जैजुनम होती है। अच्छा, ड्यूडिनम के अंदर वैसे तो काफ़ी हद तक डाइजेशन हो जाती है, जो डाइजेशन वहाँ पे नहीं हो पाती वो यहाँ पे आके मुकम्मल होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं जो उस डाइजेशन को क्या करते हैं? मुकम्मल करते हैं। कौन कौन से हैं? अमाइनो पेप्टिडेज, जो कि पॉलीपेप्टाइड को तोड़ता है और किसके अंदर चेंज करता है? डाई पेप्टाइड के अंदर। इसी तरह एक और एंजाइम है रिप्सिन, और जो कि डाईपेप्टाइड को तोड़ के किसके अंदर तब्दील करता है? अमाइनो एसिड के अंदर। जबकि लाइपेज लिपिड या फैट को तोड़ के किसके अंदर तब्दील करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। जबकि माल्टोज, जो माल्टेज है वो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, जबकि जो लैक्टोज है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गलैक्टोज के अंदर तब्दील करता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? जैजुनम के अंदर, जो कि मुकम्मल तौर पे डाइजेशन यहाँ पे मुकम्मल कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद ग़िज़ा चली जाएगी कहाँ पे? ईलियम में, जहाँ पे क्या होनी है? अब्ज़ॉर्प्शन होनी है। अब अब्ज़ॉर्प्शन कहाँ पे होती है? तमाम की तमाम अब्ज़ॉर्प्शन कहाँ पे होगी? ईलियम में होगी। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो ईलियम है उसकी जो अपीयरेंस है वो क्या है? वेलवेटी है, मलमल की तरह की है। उसके अंदर ऐसे फिंगर की तरह के उभार होते हैं। फिंगर लाइक क्या होती हैं? प्रोजेक्शन होती हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम विलाई कहते हैं। अच्छा, विलाई की, ये विलाई बेटा हमने एक बनाया है। अब विलाई की कंपोजिशन क्या है कि इसके अंदर बेटा क्या है कि ब्लड वेसल है। ये रेड के अंदर हमने क्या बनाई है बेटा? ब्लड वेसल। इसी तरह बेटा क्या है कि इसके अंदर एक लिम्फी निज़ाम या लिम्फेटिक सिस्टम की नाली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टील। और तीसरी चीज़ क्या? एपिथीलियल सेल। ये बेटा हमने ग्रीन के अंदर ये बनाए हुए हैं, ये क्या बेटा? एपिथीलियल सेल है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन बेटा? विलाई। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो विलाई है उसके एपिथीलियल सेल के ऊपर अगर हम देखें तो बेटा क्या है कि उसके अंदर काउंटलेस, ठीक है, ये बेटा क्या है कि ब्रश बॉर्डर लाइक उभार मौजूद होते हैं, जिन्हें कि बेटा हम क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई कहते हैं। अब इन विलाई और माइक्रो विलाई की वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। किस चीज़ का? ईलियम का, जिसकी वजह से अब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। अब बेटा क्या है कि ये तो हमने देख लिया कि ये यहाँ पे जैजुनम के अंदर चीज़ें मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो गई थी। अब बेटा क्या है कि जैसे अब अमाइनो एसिड बना और ग्लूकोज बना, ये बेटा क्या है कि अब्ज़ॉर्ब होते हैं 2 तरीक़ों से। डिफियन के ज़रिए भी हो सकते हैं और एक्टिवली भी हो सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी हो सकते हैं और डिफियन के ज़रिए। कौन बेटा? अमाइनो एसिड और ग्लूकोज। अच्छा, अब जो लिपिड की अब्ज़ॉर्प्शन है ना वो 2 तरीक़ों से होती है। एक तो बेटा क्या है कि वो डायरेक्ट थोड़ी मिकदार में जो लिपिड है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी जा सकता है, यानी कि मतलब क्या है कि वो
लिपिड जो है ना वो डायरेक्ट कहाँ पे चला गया, ब्लड कैपिलरीज में, और यहाँ से खून के अंदर पहुँचा दिया गया। अच्छा, अब बेटा क्या है कि लेकिन अगर लिपिड की मिकदार ज़्यादा हो आपके जिस्म में तो सारा लिपिड डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं जाता, बल्कि बेटा क्या है कि जो ज़्यादा लिपिड है वो बेटा क्या है कि मिलता है, यानी कि फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल की शक्ल में जो इसके अज्जा है, डाइजेस्टेड अज्जा, वो रिकम्बाइन होंगे, किसकी शक्ल में तब्दील होंगे, फ़ैट की शक्ल में। कहाँ पे बेटा, यानी कि ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये जाएंगे एपिथेलियल सेल में, जहाँ पे ये भी कंबाइन हो के क्या बनाएंगे, फ़ैट या लिपिड बनाएंगे। और ये लिपिड फिर जो है ना बेटा क्या है कि कहाँ पे चला जाएगा, इस लिम्फेई निज़ाम की नाली में, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, लैक्टील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लैक्टील। क्यों? क्योंकि बेटा ज़्यादा जो लिपिड है उसका डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होना बेहतर नहीं है, इसलिए बेटा क्या है कि इसे कहाँ पे बेटा भेजा जाएगा सबसे पहले, ठीक है, लिम्फी निज़ाम में। यहाँ पे बेटा लिम्फेटिक सिस्टम में ये जो लिपिड गया है वो बेटा मिलेगा किसके साथ, प्रोटीन के साथ, और क्या बनाएगा, लिपोप्रोटीन। अब लिम्फी निज़ाम बेटा क्या है कि नीचे या ऊपर से कहाँ पे आता है बेटा, सीने के अंदर एक मौजूद बड़ी नाली तक पहुँचाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थैसिक लिम्फ डक्ट। और थैसिक लिम्फ डक्ट से ये बेटा क्या है कि सारा जो लिम्फ है जिसके अंदर ये लिपोप्रोटीन भी हैं उसे कहाँ पे बेटा दाखिल किया जाएगा, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की एक वेन में, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, सबक्लेवियन वेन कहते हैं, वहाँ पे इसे दाखिल कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेटा क्या है कि ये तो बेटा क्या हो गया कि अब्जॉर्प्शन हो गई, किसकी बेटा, मुख्तलिफ चीज़ों की। ठीक है। अच्छा, अब इस पर जो लिपिड, ये लिपोप्रोटीन की शक्ल में जो अब दाखिल हुआ है कहाँ पे बेटा, हमारे ब्लड के अंदर, फिर उसे बेटा क्या है कि मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे बेटा क्या है कि फ़ैट सेल की शक्ल में स्टोर किया जा सकता है, उसे और भी मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बेटा हम इसकी आखिरी चीज़ देखेंगे कि जो अब अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं जो अब जज़ब नहीं हो पाए, कहाँ पे, इलियम के अंदर, वो बेटा क्या है कि दाखिल होंगे कहाँ पे बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के एक हिस्से में, जिसे कि बेटा हम क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। तो ये बेटा क्या है कि जो इलियम है ना उसके एंड के ऊपर भी एक स्फिंक्टर मौजूद है। स्फिंक्टर बेटा हमने पढ़ा था कि एक रिंग है किसका बेटा, स्मूथ मसल का, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से चीज़ें दाखिल हो भी सकती हैं और वहाँ पे रोकी भी जा सकती हैं। तो ये बेटा क्या है कि स्फिंक्टर कहाँ पे मौजूद है बेटा, इलियम और कोलन के जंक्शन के ऊपर या मिलाप के मकाम पे मौजूद है, इसलिए बेटा इसे हम क्या कहते हैं, इलियोकोलिक स्फिंक्टर। तो जो अनडाइजेस्टेड जो भी फूड है या अनअब्जॉर्ब्ड जो फूड है वो सारी की सारी बेटा क्या इस इलियोकोलिक स्फिंक्टर के ज़रिए कहाँ पे बेटा दाखिल हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से कोलोन में। ठीक है, तो इसलिए बेटा इसे हम क्या कहते हैं, इलियोकोलिक स्फिंक्टर। तो उसके बाद बेटा क्या है कि हम नेक्स्ट है ना लेक्चर 14 में पढ़ेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।